अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आ गया है स्टिचिंग ट्यूटोरियल प्लस व्लॉग। कल ना मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा वेट करती हैं हमारी वीडियोस का, और 9 बजे वो आती हैं अपने सारे काम छोड़ के हमारी वीडियोस देखने के लिए। और अगर किसी दिन हम अपलोड नहीं करें तो फिर उनको थोड़ी सी मायूसी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा वेट होता है हमारी वीडियोस का, आप लोग इतना ज़्यादा हमें पसंद करते हैं, अप्रिशिएट भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जी यही चीज़ हमारी मोटिवेशन है और यही हमें फोर्स करती रहती है कि हम नए से नए डिज़ाइंस बनाते रहें आपके लिए। अच्छा जी, ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इन अ सेंस के इस पे जो सारी ये लेसेस वगैरह का हमने डिज़ाइन बनाया है ना, ये हमारे पास बची हुई थी कुछ ड्रेसेस में से, तो हमने उनको लगा के इस पे डिज़ाइन बना दिया है। और अब अगर हम इसकी कॉस्ट को देखें तो फिर दुपट्टा हमारे पास स्टैंडर्ड बना हुआ है वाइट कलर का। हम इसको काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ कैरी कर लेते हैं। थोड़े से पैसों में हमारा ये वाला सूट जो है वो सुपर डुपर एलिगेंट वाला रेडी हो गया। तो आप लोगों के लिए ये आइडिया हमारे पास था कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके पास जो भी लेसेस वगैरह जो भी फैब्रिक्स बचे होते हैं उनसे आप किस तरह यूज़ करके उनको एक अच्छा नया ड्रेस बना सकते हैं। अभी ये तो हमने सिर्फ लेसेस यूज़ की है ना, हमने एक और ड्रेस बनाया जिसमें हमने टोटल कुछ भी ज़ीरो कॉस्ट है उस ड्रेस की, हमने सारा कुछ घर से अरेंज करके वो किया है। तो हम आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे बहुत जल्दी कि आपने ₹0 में कैसे ड्रेस बनाना है। तो जी ये कैथरीन बाजी आपको अब दिखा रही हैं कि इसका नेक लाइन किस तरह का है। अभी मैं आपको इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी देती हूँ, मतलब इसमें जितना भी डिज़ाइन ऐड हुआ है वो हमने किस किस तरह बनाया हुआ है, कैसे कैसे हमने अरेंज की हैं चीज़ें, ये सारा मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी तक आपने तकिए शकिए लगा के वीडियो देखनी थी, अभी स्टिचिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है तो तकिए साइड पर हटा के अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। और ये आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हमने ट्राउज़र की कटिंग भी ऐड कर दी है। ये 43 इंच इसकी लेंथ है। ये इसको बॉक्स ट्राउज़र भी कहते हैं और इसको प्लाजो वगैरह भी कहते हैं। तो हम ये वाला ट्राउज़र बना रहे हैं खुला सा इस शर्ट के साथ। लेंथ इसकी 43 इंचज़ हमने अपने अकॉर्डिंगली रखी है। बाकी ये जो इसकी मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी कटिंग हमने कर दी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कट हुआ किस तरह का लगता है। तो जी ये इस तरह की इसकी शेप बना लेनी है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने स्टिच कर लेना है जैसे एक नॉर्मल ट्राउज़र को हम स्टिच करते हैं। तो ये हमने जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि कैसे इसको आपने कट करना है। ये आ गई हैं जी हमारे पास डिफरेंट लेसेस जो बची हुई थी डिफरेंट फैब्रिक्स में से, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम की पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा हुआ था कि इनका कोई ड्रेस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह लेफ़्ट ओवर में से या फिर जो चीज़ें आपको लग रही होती हैं अब आपको यूज़ नहीं होंगी, वेस्ट हो गया है ये सारा कुछ, तो वो वेस्ट नहीं होता। वो बेसिकली आपका जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। तो हमारे पास भी ये जो सारी लेसेस वगैरह पड़ी हुई थी ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, और फिर हमने सोचा कि इनको अब यूटिलाइज़ करना है और आप लोगों को भी आइडिया देना है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि इन सारी लेसेस को हमने यूज़ किया। यू कैन सी कि इसमें 2-3 तरह के फ्लावर्स हैं हमारे पास। एक जो बड़े वाले फ्लावर्स हैं, बाकी छोटे वाले कुछ फ्लावर्स हैं वो जो जिनमें 3 पेटल्स हैं, और ये वाली जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है सर्कल्स की, हम इसको भी यूज़ करेंगे। मतलब लेस में से हमने कुछ भी छोड़ने का नहीं। तो फिर हमने क्या करना है जी, वो वाले फ्लावर्स आराम से, तसल्ली बख्श काम है ये, इनको निकाल लेना है और इसकी जो बाउंड्री है हम वो भी निकाल लेंगे। बाकी सारी जो हमारे पास लेसेस पड़ी हुई हैं उनके साथ भी हमने सेम ही करना है, सारा कुछ उसमें से निकाल लेना है। और बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास पैडल है, हम साइकिल बनाना चाह रहे हैं। मतलब हमारे पास लेसेस थी, हमने उससे ड्रेस बनाया है। तो जी हमने सब जो हमारे पास थे ना इस तरह के पीसेस बचे हुए उनमें से यही किया है, और हमने इसको सबको निकाल लेना है। मल्टी कलर्स के हमारे पास वो इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम इसके साथ डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा एक बात और भी मैं मेंशन करूंगी कि आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि जिस लेस को हम यूज़ करते हैं या जो सी भी हम चीज़ यूज़ करते हैं आप सेम वही चीज़ ढूंढें। नहीं भी मिलती मार्केट में से, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग डिफरेंट जगह पे रहते हैं, हम डिफरेंट पे, और एक दफ़ा जो चीज़ें आती हैं वो बार बार भी नहीं आती। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंगली जो चीज़ें मिले आप उनसे डिज़ाइन बना लिया करें। थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए और थोड़ी सी डिज़ाइन की सेंस होनी चाहिए, फिर आपका डिज़ाइन अच्छा ही बनता है। तो जी ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं कुछ सेंसलेस नॉन सेंस तो नहीं कहूँगी, बस सेंसलेस ही कहूँगी, ऐसे लोगों से भी डील कर चुकी हूँ। यहाँ पे नहीं, टिकटॉक पे। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर जी क्या करना है हमने कि हमारे पास ये आ गया है हमारा नेक लाइन। नेक लाइन में हमारे पास क्या था, राउंड नेक था और उसका हमने नीचे वी शेप बनाया है। बहुत सिंपल सा है ये, आप लोग जो भी स्टिचिंग करते हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ की गेम है, और अगर आप लोग दाएं हाथ से स्टिचिंग करते हैं तो दाएं हाथ की गेम है।
अच्छा जी, फिर हमने क्या किया है कि उसी के साथ की बिल्कुल वैसी ही एक पट्टी ली है, उस पट्टी को हमने लगा के ऊपर स्टिच कर दिया है। जितने भी इस तरह के नेकलाइंस होते हैं जिनमें आप इस तरह की शेप्स बनाते हैं या सिंपल राउंड भी हो, तो सबको बनाने का एक यही वाला प्रोसीजर होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब बड़ी मैं सीधी हो गई हूँ, इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड करने लगी हूँ। तो आप लोग मुझे कहते जो रहते हैं कि आप भी बीच में कटिंग भी ऐड कर दिया करें, सही तरह की स्टिचिंग भी किया करें। हमारा बेसिकली ना मकसद ये है कि हम आपको कम टाइम में अच्छा डिज़ाइन बनाना सिखाएं और वो बनाना सिखाएं जो कोई और चैनल नहीं आपको बता रहा। ये जो सिंपल वाली स्टिचिंग है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो ये भी बता रहे हैं और सारा कुछ आपको कटिंग जो होती है वो टिपिकल जो कटिंग होती है वो करना सिखाते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है ना, हमारा फोकस तो ये है कि हम आपको थोड़े से टाइम में कुछ ऐसा डिज़ाइन बना के दिखा दें कि जो आप भी देख के हैरान रह जाएं और जब आप पहने तो लोग भी देख के हैरान हो जाएं कि वाह क्या बात है। तो हमने यही कोशिश है हमारी और हम इसी को पूरा करेंगे। लेकिन अब आप लोग इतना मुझे कहते हैं तो आपकी आप ही अब बात तो मानती है ना आपकी, तो बीच बीच में कभी कभी ऐड कर दिया करूँगी ये भी, मतलब कैप्रीज वगैरह जो हम बनाते हैं और ट्राउज़र्स वगैरह जो मुझे डिफरेंट लगेगा तो वो हम लोग ऐड करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ उसकी कटिंग और थोड़ी सी स्टिचिंग भी। बाकी जो हमारा मेन फोकस है वो डिज़ाइन पे ही है और हम उसको डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो जी हमने क्या किया है, हमने वो जो हमारे पास फ्लावर्स थे छोटे वाले जिनकी 3 पेटल्स हैं, उनको हमने क्या किया है इस पे अरेंज कर लिया है। इस तरह हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है और अरेंज करने के बाद हमने जैसे जैसे वो वाली उनकी शेप है ना बिल्कुल वैसे वैसे ही हमने इसको स्टिच करते जाना है। ये डिज़ाइन जो है वो दिखने में बहुत आसान सा लग रहा है लेकिन इस पर थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि इसकी स्टिचिंग जो है ना वो काफ़ी आराम से करनी पड़ेगी क्योंकि डिज़ाइन छोटू छोटू सा है ना, तो इस वजह से आपको इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन प्यारा लगता है जब बन जाता है। तो ये हमारा ये जो नेक लाइन है वो तो हो गया है तैयार। ऐसे करके हमने इसको बना लेना है। अब इसकी थोड़ी सी और एम्बेलिशमेंट कर देते हैं। पहले मैं आपको बैक से इसको दिखा देती हूँ। इस तरह इसको हमने स्टिच किया है। फिर हमारे पास एक फैंसी ड्रेस में से बची हुई ये पर्ल्स की एक स्ट्रिंग थी तो हमने उसको यूज़ कर लिया है, उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, यहाँ पर लगा दिया है तो उससे ये और भी ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी ये इसकी जो बैक साइड है ना उसका ये बॉटम है। तो बैक साइड की बॉटम पे अगेन हमारे पास कुछ मल्टी कलर्स में ये क्यूट से फ्लावर्स थे तो हमने इससे उसकी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर दी है। आपके पास डिफरेंट कलर्स में कुछ ना कुछ इस तरह का पड़ा होगा, आपके पास कुछ पैचेस पड़े होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह निकाल के फ्लावर्स लगाने। अगर आपके पास कोई मल्टी कलर का पैच हो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी इक्वली ब्यूटीफुल लगेगा। तो जी हमने ये क्या किया है, हमारे पास जितने भी कलर्स के फ्लावर्स थे उनको थोड़ा सा हमने अरेंज कर लिया है। जैसे जैसे थोड़ा उसमें कलर कम्बिनेशन आपको थोड़ा रखना पड़ता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो कलर है किस चीज़ पे ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप अरेंज करते हैं चीज़ों को तो फिर आपका जो डिज़ाइन होता है ना वो प्रोमिनेंट भी होता है, प्यारा भी लगता है, डिसेंट भी लगता है। और हर डिज़ाइन जो होता है वो हर फैब्रिक पे नहीं बन सकता होता, ये बात हमेशा याद में रखा करें। कुछ डिज़ाइन होते हैं वो जो हम खद्दर पे बनाते हैं तो वो खद्दर पे ही बनाया करें, कुछ हम उसको मरीना पे बनाते हैं, कुछ को हम लॉन पे कॉटन पे बनाते हैं। तो जिन पे हम बनाते हैं उन पे वो परफेक्ट लग रहे होते हैं तभी आपको पसंद आते हैं। और वही डिज़ाइन अगर आप किसी और तरह के कपड़े पे बनाएंगे तो वो उतने ज़्यादा सूट नहीं करेंगे। गलती का हमेशा चांस होता ही है लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ये माइंड में रखा करें कि सोच लिया करें ना डिज़ाइन बनाते हुए कि ये किस तरह के कपड़े पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं भी अब कोशिश करती होती हूँ कि मैं बता दूँ कि किस तरह का फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं और मैं काफ़ी क्लोज उसको दिखा रही होती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि आप लोगों को स्टफ़ यहाँ से नज़र आ जाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये किस तरह के स्टफ़ पे हमने बनाया है तो ये कैसा लग रहा है। तो उसी चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो 110% आपके डिज़ाइंस प्रैक्टिकल भी होंगे, उसको वो ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं होता और आपके जो डिज़ाइंस हैं वो क्रिएटिव भी लगेंगे और प्यारे भी लगेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो ये जो इसका ट्राउज़र है वो मरीना का है, ये शर्ट जो इसकी है वो कैम्ब्रिक कॉटन टाइप जो स्टफ़ होता है फैब्रिक का उसकी है और दुपट्टा तो ऑब्वियसली शिफॉन का है। इन तीनों का जो हमने कम्बिनेशन बनाया है उसके बाद ये ड्रेस बना है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये छोटी छोटी सी लेसेस पड़ी हुई थी, डिफरेंट कपड़ों में से कुछ बची हुई थी, कुछ पैचेस वगैरह में से निकाल के हमने इनको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, उनका एक पैच सा बना लिया नीचे और फिर हमारे पास ये जो फ्लावर्स थे ऑलरेडी उनका हमने साइड्स पे बंच बना लिया। तो ऐसे करके हमारा फिर पूरा ड्रेस हो गया कंप्लीट। इसकी स्लीव्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं, वैसी ही है जैसे बिल्कुल उसके बैक साइड पे डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी फ्रंट का और हमारी जो नेक लाइन है वो तो
तो हमने आपको दिखा दिया है। अब आपका गिला दूर हो जाना चाहिए कि हम व्लॉग्स के साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल अपलोड किया करें, या फिर आप ये भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी से बस आपने देख लिया है तो अब आपको है कि आप बना लें। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। जब बंदे को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, जो कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो फिर उसको होता है कि वो जल्दी से अगर बना सकता है तो बना के पहन के देख ले खुद को कि कैसे लगता है। ये मेरे साथ होता है, इस वजह से मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो जी ये था आज का स्टिचिंग ट्यूटोरियल प्लस व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आसान सा ही था। पूरे ड्रेस में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं बनाया हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया जो हर बंदा बना सकता है। और लेसेस वगैरह आपके घर में होंगे ऑब्वियसली, तो उनको आप यूटिलाइज़ करिएगा लाजमी, और फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें सेंड भी करिएगा। तो तब तक अब हमें दे दें आप लोग इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कर दूँगी जल्दी अपलोड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठंड से बचें। अल्लाह हाफिज़।